प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 8 जनवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि नई बहाली से लेकर के धरना प्रदर्शन को लेकर के अपडेट देने वाला हूं। साथ ही में बीटीएससी एएनएम 10,700 के एग्जाम को लेकर के गुड न्यूज आप सभी को दूंगा। क्या है वो अपडेट, वो भी आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और क्या क्या अपडेट्स है वो आप लोग को समझाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जानकारी बीटीएससी एएनएम 10,700 से। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, और ये जो कि होने वाला है बिल्कुल फ्री में होगा, जिसमें कि आपको 100 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार के पिछले बार यानी कि 5 जनवरी को आया था। तो जो भी स्टूडेंट्स 11-12 जनवरी को एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 5 तारीख को भी शुक्राणु से रिलेटेड सवाल आए थे, यहां पर भी शुक्राणु से रिलेटेड सवाल है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट से भी सवाल आए थे, यहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग यहां पर से तैयारी कर सकते हो और यहां पर देख सकते हो कि 100 में आपका कितना नंबर आया। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं और बीटीएससी एएनएम वाले हैं, आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट लिंक का। यहां पर आकर के आप अपना नाम और सभी कुछ भर करके बहुत ही आसानी से ये ऑनलाइन टेस्ट दे पाइएगा। दोस्तों, ये केवल और केवल प्रिपरेशन के लिए है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अपडेट के ऊपर। तो ये राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से एक बहुत ही सुनहरा एक अवसर आप कह सकते हो, या फिर ये एक सूचना ऑफिशियली जारी हुआ है। और इस सूचना के मुताबिक जो भी कर्मचारी यहाँ पर एनएचएम में काम कर रहे हैं, जो कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आउटसोर्सिंग यानी कि किसी और के द्वारा यहाँ पर चयनित होते हैं, उनको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो जो केवल एनएचएम के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अपडेट है कि एनएचएम के लिए जो भी यहाँ पर मानव बल है, जो भी यहाँ पर कार्यरत स्टूडेंट्स हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके लिए एक लिस्ट बनवाया जा रहा है। अब ये लिस्ट को कहां भेजा जाएगा, तो एसएचएसवी के एक जीमेल आईडी पर भेजा जाएगा। जो भी जिला स्तरीय सिविल सर्जन है, वो सभी को यहां पर पास भेजा गया है। यहां पर उनका एम्प्लॉयमेंट नेम, कौन से पद पर कार्य थे, जो भी डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सभी कुछ यहां पर भराएगा। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में परमानेंट करने का इरादा हो सरकार को लेकर के, और इसी के लिए ये लिस्ट बनाया जा रहा है। चांस कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसके लिए ये किया जा रहा है, सिर्फ लिस्ट मांगा गया है। तो आपके लिए भी गुड न्यूज है, जो भी एनएचएम कर्मचारी में कार्यरत हो। दूसरा बात करते हैं नई बहाली को लेकर के। तो आपको सबसे पहले तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने दोनों यहां पर पीडीएफ सेंड कर दिया हूं। 2 नए विज्ञापन है, दोनों बिहार की ही वैकेंसी है। दोनों में नर्स की वैकेंसी मिल जाएगा, मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसीज मिल जाएगा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज मिल जाएंगे दोनों विज्ञापन में। एक विज्ञापन है जो कि यहाँ पर जिला स्वास्थ्य समिति बांका के माध्यम से है, और दूसरा विज्ञापन है वो है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से। और ये गया की भर्ती है, यानी कि नौकरी भी आपको गया में ही होगा। यहां पर भी नर्स की वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो अगर कैसे आवेदन करना है, सभी कुछ आपको विज्ञापन में बता दिया गया है, तो आप लोग विज्ञापन यहां से डाउनलोड कर पाइएगा। इसके बाद बात करते हैं लैब टेक्नीशियन को लेकर के। आपको पता होगा लगातार लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स घबराए हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम परमानेंट किया जाए, सैलरी बढ़ाया जाए, क्योंकि न्यूनतम वेतन आप ही समझिएगा, लैब टेक्नीशियन है जो कि कार्यरत होते हैं केवल और केवल 12,000 रुपए पर, इनसे भी कम 11,500 पर एएनएम कार्यरत होते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए भी, कि जो उनका एक तरीके से मानदेय बनता है, आप ही सोचिए 11,000 12,000, तो पटना में अगर आप रेंट लेकर के रहते हो तो उसी में खर्चा हो जाएगा। तो ये सभी बातों को सरकार को समझना चाहिए और इनको कम से कम विस्तार तो करना चाहिए। अवधि जो समाप्त हो चुका है लैब टेक्नीशियन का, उन्हें विस्तार जरूर करना चाहिए। ये अपडेट मुजफ्फरपुर का है और कोई पुराना नहीं है, लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट में जो भी अपडेट्स बताता हूं, सभी के सभी लेटेस्ट रहता है। तो यहां पर आप कह सकते हो विधायक को यहां पर एक तरह से यहां पर पत्र सौंपा जा रहा है। जो भी जितना लोगों से हो सकता है, जो भी लैब टेक्नीशियन है, जितना हो सकता है वो अपनी नौकरी को बचाने का ही प्रयास करेंगे। तो उसको लेकर के यहां पर विस्तारित के लिए पत्र लिखा गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, अब देखने वाली बात होने वाला है दोस्तों। बाकी आपको पता है सरकार जो अस्पताल है वहां पर लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो उसके जगह पर क्या क्या होता है।
कहीं पर ड्रेसर नहीं है तो ड्रेसर एएनएम है जो ड्रेसर का काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट नहीं है तो फार्मासिस्ट का काम भी एएनएम कर रही हैं, बहुत सारे जगहों पर कोई और कर रही हैं। वहां पर भी ये स्थिति देखने को मिल रहा है कि अब लैब टेक्नीशियन नहीं है तो उसके जगह महिला गार्ड को मरीजों को खून जांच करना पड़ रहा है और ये सभी काम करना पड़ रहा है। आप ही समझ सकते हो, जो काम टेक्नीशियंस का होता है वो गार्ड कर रहे हैं तो गार्ड का काम क्या कौन करेगा, ये भी आप समझ सकते हो। तो बहुत ही दर्दनीय अस्पताल की स्थिति अभी के समय में है। बाकी जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।